अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना हुकूमत ने बारिश और सैलाब के मुतासरीन को 10,000 रुपए इमदाद हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर में दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के बाज़ लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें हुकूमत की इमदाद अब तक नहीं मिली। ऐसी शिकायत को दूर करने के लिए हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सैलाब के हकीकी मुतासरा अफराद में सेवा में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है। अगर कोई अहल है और उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है तो मी सेवा सेंटर में अपना नाम, घर का नंबर, इलाके का नाम और मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पिन कोड फराहम करना काफी है। तफसीलात हुकाम के जरिए फौरी तौर पर ली जाएंगी और फील्ड लेवल पर जांच पड़ताल की जाएगी और अगर आप बैंक अकाउंट की तफसीलात देते हैं तो रकम के लिए आपको फिरने की जरूरत नहीं, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना असेंबली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी के जीता पीजी एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में चंद्रायनगुट्टा असेंबली हल्के के सैलाब से मुतासरा खानदानों में 22 लाख रुपए की इमदाद तकसीम की। इस साल तय होने वाली 23 शादियों के लिए माली इमदाद, बारिश में खराब होने वाले 36 ऑटो मालिकीन, 47 टैक्सियों के मालिकीन, 2 कैब्स, ओला उबर की मरम्मत, नुकसान शुदा मोटरसाइकिल की मरम्मत, स्विगी जोमेटो वगैरह के लिए किराना स्टोर्स के कारोबार में होने वाले नुकसानात अफराद में ये इमदाद तकसीम की गई और सैलाब से मुतासरा 250 खानदानों में 33 सामान पर मुश्तमिल रिलीफ पैकेज किट्स भी इस मौके पर तकसीम की गई। हर एक किट्स में 5,000 रुपए पर मुश्तमिल चंद्रायनगुट्टा में गुज़िश्ता माह बारिश से मुतासरा होने वाले 5,000 अफराद में ये किट्स तकसीम किए गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1050 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में केसों की तादाद बढ़कर 2,56,713 हो गई। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,401 हो गई है, क्योंकि 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.54% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,002 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 445 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 48,53,169 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई। JHMC हुदूद में 232 नए मामला दर्ज किए गए। जिले रंगारेड्डी में 75, मेडचल मलकाजगिरी में 90 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। दिवाली, दीपावली और ईद चिरागा के नामों से मारूफ रोशनियों का ये एक कदीम त्योहार है, जिसे बर्र-ए-सग़ीर के अलावा मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, गयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और फिजी समेत दुनिया के कई मुल्कों में इंतहाई तज़्क़ व एहतशाम के साथ मनाया जाता है। मौसम बहार में मनाया जाने वाला ईद चिरागा का ये त्योहार रूहानी एतबार से अंधेरे पर रोशनी की, नादानी पर अक्ल की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की फतह व कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इस त्योहार की तैयारियां 9 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और दीगर रसूमात मजीद 5 दिन तक जारी रहते हैं। असल त्योहार अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाया जाता है। असल त्योहार शमसी कमरी तक़वीम के महीने कार्तिक में अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन तक़वीम के मुताबिक ये त्योहार वसत अक्टूबर और वसत नवंबर में पड़ता है। दिवाली की रात से पहले अकीदतमंद अपने घरों की मरम्मत, तज़यीन व आराइश और रंग व रोगन करते हैं और दिवाली की रात को नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं। कहीं रोशनदान शमा और कहीं मुख्तलिफ शक्लों के चिराग जलाए जाते हैं। ये दिए घरों के अंदर और बाहर
बाहर गलियों में भी रखे होते हैं। दौलत व खुशहाली की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पटाखे छोड़े जाते हैं। बादजा सारे खानदान वाले इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं और खूब मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। दोस्त अहबाब को मदऊ किया जाता है और तोहफे तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। बर्र-ए-सग़ीर के कई इलाकों में त्योहार धनतेरस से शुरू होता है, जिसका 5वां दिन भैया दूज भाई बहन के रिश्तों के लिए मखसूस है। इस पर ये त्योहार खत्म हो जाता है। आमतौर पर धनतेरस दशहरा के 18 दिन बाद पड़ता है। दिवाली की रात हैजन पैरोकार महावीर के मोक्ष नजात पाने की खुशी में जश्न चिरागा दिवाली मनाते हैं। सिख पैरोकार इस त्योहार को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाते हैं। बर्र-ए-सग़ीर में ईद, होली और दिवाली कौमी त्योहार के तौर पर सब लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मनाते आ रहे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हुकूमत तेलंगाना गांधी अस्पताल को कोरोना वायरस के अलावा दीगर अमराज के मरीजों के लिए दिवाली के बाद खोल देने का मंसूबा तैयार कर चुकी है और कहा जा रहा है कि महकमे सेहत की जानिब से जल्द ही इस सिलसिले में अहम एलामिया जारी किया जाएगा। रियासती हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदेही के साथ ही गांधी अस्पताल को सिर्फ कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए मखसूस करने का फैसला करते हुए मुकम्मल दवाखाने में मौजूद दीगर शोबेजात को बंद कर दिया गया था और गांधी अस्पताल में अब भी सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के आगाज के साथ ही रियासत तेलंगाना में फौरी मखसूस कोरोना वायरस अस्पताल की जरूरत को महसूस करते हुए गांधी अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मखसूस करने का फैसला किया गया था। लेकिन अब रियासती हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में मौजूद जिले अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और मौजूदा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद को देखते हुए शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मखसूस किए गए गांधी अस्पताल में दोबारा तमाम शोबेजात की खिदमात के आगाज का जायजा लिया जा रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद वो प्रेसिडेंट MIM की हिदायत पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी तेलंगाना वो फ्लोर लीडर MIM की ज़र निगरानी में मिर्जा रहमत बेग कादरी कंटेस्टेड MLA MIM वो इंचार्ज राजेंद्र नगर असम्बली हल्के ने आज सुबह 10 बजे फोर्ट व्यू कॉलोनी ऊपरपल्ली में डेवलपमेंट वर्क्स के ताल्लुक से मीटिंग किया और इस मौके पर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद कॉर्पोरेटर और सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, हरीश राव, के तारक रामाराव और कविता ने दीपावली के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अपने बयान में कहा है कि दीपावली के इस खुशी के मौके पर मैं अवाम को मुबारकबाद देती हूँ और बातिल पर हक की फतह के जश्न के तौर पर रोशनियाँ की जाती हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रोशनियों का ये त्योहार रियासत की अवाम को खुशियों से भर देगा। किसानों की आंखों में भी खुशी की रोशनी होनी चाहिए। तमाम ने इस मौके पर अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए दिवाली मनाने की गुजारिश की। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, जो कारवान हल्के की आवाम के तमाम मसाइल को सुनते हुए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत लंगर हाउस डिवीजन से कुछ अफराद ने दिवाली के मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें मिठाई के डब्बे दिए और दिवाली की मुबारकबाद पेश की। इसी के तहत कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने उन अफराद का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिन्हें गवर्नर कोटे के तहत पूर्ण किया जाएगा। उनमें साबिक वजीर बिस्वराज सारिया, गोराटी वेंकन्ना और बी दयानंद शामिल हैं। तीनों नामों को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा गया। इसके बाद तीनों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि धरानी पोर्टल के जरिए गैर ज़रई अराजियत के रजिस्ट्रेशन का अनकरीब आगाज किया जाए। गैर ज़रई अराजियत के रजिस्ट्रेशन के अमल के आगाज के सिलसिले में तरीक़ेकार, इक़दामात और इससे मुत्तल्लिक़ दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए चंद्रशेखर राव इतवार को 11 बजे दिन अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में आला सतह इजलास मुनाकिद करेंगे। हफ्ते को जारी करदा एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ रेवेन्यू, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन महकमे जात के आला ओहदेदार इस आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामा राव ने दिवाली तोहफे के तौर पर रियासत के अवाम को 50% प्रॉपर्टी टैक्स डिस्काउंट देने का फैसला किया है। के तारक रामाराव ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में मीडिया से खिताब करते हुए इस ज़िम्न में तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। कभी भी लॉकडाउन हैदराबाद रियासत तेलंगाना में नहीं होगा। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा रहा, इसीलिए बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। लॉकडाउन से डरने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया। देखिए उनका क्या कहना है। तेलंगाना में नहीं होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए बस्ती दवाखाने भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के डर से लोग परेशान है। सब किसी को डरने की जरूरत नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर आयद पाबंदी से मुत्तलिक तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात पर नजरसानी करते हुए रात में 2 घंटे तक पटाखों को जलाने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ तेलंगाना क्रैकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल की, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे मुकामात पर पटाखों को जलाया जाए जहां की हवा में कम आलूदगी पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों को जलाने की इजाजत दे दी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की कारों का काफिला तकनीकी मसाइल की वजह से नलगोंडा जिले के नारकटपल्ली में कुछ देर के लिए रुक गया। चंद्रबाबू नायडू के विजयवाड़ा से हैदराबाद आने के दौरान उनकी कारों के काफिले में शामिल एक कार में तकनीकी मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उनको तकरीबन 20 मिनट सड़क पर गुजारने पड़े। बादजा एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद की जद में आने वाली मस्जिद औलिया मस्जिद शिव विहार का सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ये मस्जिद अपने गर्द व नहा मुतादिद मकानात और दुकानों की तबाही और बेकसूर जानों के जिया की भी गवाह है। साथ ही फसादियों ने इस मस्जिद को सिलेंडर धमाके से तबाह करने की कोशिश की थी। लब सड़क वाक़ई ये मुसल्लक आला हजरत की मुमताज मस्जिद है, जिसकी तामीर जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी की क़ियादत में मुकम्मल हुई।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर रामनाथ कोविंद ने हफ्ते को सभी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सब खुशहाल और सेहतमंद रहें। मोदी ने अंधेरे पर रोशनी की जीत के त्योहार की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, सभी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद। ये त्योहार सभी को और ज्यादा रोशन और खुशहाली दे, सभी लोग खुशहाल और ठीक रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। पंडित नेहरू की आज 131वीं यौम पैदाइश है। पहले वज़ीर आज़म बच्चों में चचा नेहरू के तौर पर मकबूल थे और उनकी यौम पैदाइश को बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की यौम पैदाइश पर उन्हें गुलहाए अकीदत पेश करते हुए कहा, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर मेरी तरफ से खराज अकीदत। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 131वीं यौम पैदाइश पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए हफ्ते को कहा कि उन्होंने जिन कदरों के साथ मुल्क की खुशहाली की बुनियाद रखी, उन्हें महफूज रखने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान आज अपने पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यौम पैदाइश मना रहा। वो दूरअंदेश थे जिन्होंने भाईचारे, बराबरी और जदीद नजरिए के साथ हमारे मुल्क की बुनियाद रखी। इन कदरों को महफूज रखने की हर हाल में कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले वो पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांति वन गए और पहले वज़ीर आज़म को गुलहाए अकीदत पेश किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हफ्ते को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी मुल्क के अवाम की जिंदगी में सुख और खुशहाली लाए। अमित शाह ने ट्वीट किया, दिवाली का ये मुक़द्दस त्योहार तमाम शहरियों की जिंदगियों में खुशी और खुशहाली लाता है। मैं सबको अच्छी सेहत की दुआ करता हूँ। दीप उत्सव की नेक ख्वाहिशात। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, तमाम अवाम को दिवाली मुबारक हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, दिवाली के त्योहार के मौके पर आप सबको दिली मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जैद ने दिवाली के मौके पर हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। वली अहद शहजादा ने ट्विटर पर लिखा, रोशनियों के त्योहार दिवाली के मौके पर हम उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो दुनिया भर में जश्न मनाते हैं और उनमें खुशहाली और तरक्की को जारी रखने के लिए दुआ करते हैं। वली अहद ने ट्विटर पर 3 जुबानों हिंदी, अंग्रेजी और अरबी में दिवाली की मुबारकबाद पेश की। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर न करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।